दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर्स का ख्वाब आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। अगर आप हमारी कहानियाँ पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का हदफ हासिल करने में मदद दें। मेरा भतीजा हमजा हमेशा मेरी सफ़ेद घोड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता था और बार बार कहता, चची जान, मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी पर सवार होना है। मैं अक्सर उसकी बात हंसी में टाल देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यह महज एक मासूम सी ख्वाहिश है, मगर वक्त के साथ इसकी जिद बढ़ती चली गई। इन दिनों वो तालीम के सिलसिले में मेरे पास रहने आया हुआ था। मेरा शौहर अदनान रोजगार की तलाश में बोन मुल्क मुकीम था और मैं इस खाली मगर सुनसान घर में अकेली रहती थी। नई नई शादी हुई थी। शौहर के जाने का खला दिल में एक अजीब सी उदासी छोड़ गया था। मेरा ताल्लुक एक सादा से घराने से था, इसलिए वालिदैन ने कम उम्री में ही मेरी शादी कर दी थी। ख्वाब बहुत थे मगर शादी के फौरन बाद शौहर शहर चला गया और उन ख्वाबों को अधूरा छोड़ गया। अदनान एक जिम्मेदार इंसान था। निकाह की पहली रात मोहब्बत और अपनायत से भरी हुई थी, मगर अगली ही सुबह उसने बताया कि काम की मजबूरी है और इससे फौरन जाना होगा। मैं चाहकर भी उसे रोक न सकी। इसके जाने के बाद दिन काटना मुश्किल हो गया। घर के पिछले हिस्से में एक स्टेबल था जहां चंद घोड़े थे। इनमें एक निहायत खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी थी जिससे मुझे खास उनसियत हो गई थी, शायद इसलिए कि वो भी मेरी तरह खामोश और तन्हा थी। मैं रोज उसे चारा डालती, इससे बातें करती और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। बाहर हमजा खड़ा था। मैंने इसे शादी में सिर्फ एक बार देखा था, मगर अब वो पहले से ज्यादा संजीदा और बाएतिमाद लग रहा था। इसने आते ही तारीफों की बौछार कर दी जिस पर मैं शर्मा गई और उसे अंदर बुला लिया। इसने बताया कि वो कुछ अरसा यहाँ रहेगा। दिन गुजरते गए और हमजा की दिलचस्पी घोड़ी में बढ़ती गई। वो अक्सर किसी न किसी बहाने स्टेबल आ जाता और सफ़ेद घोड़ी के गिर्द घूमता रहता। कभी इसकी आंखों की बात करता, कभी इसकी चाल की, और हर बार आखिर में यही कहता, चची जान, मुझे इसकी सवारी करनी है। मैं उसे हंसा कर बात बदल देती क्योंकि मुझे इस जिद के पीछे सिर्फ नादानी नजर आती थी। मगर एक दिन तेज बारिश ने सारा माहौल बदल दिया। आसमान पर बादल गरज रहे थे और मेरा दिल शौहर की याद में बोझल हो रहा था। इसी लम्हे हमजा मेरे कमरे में आया और पहले से ज्यादा संजीदा लहजे में बोला कि आज वो हर हाल में सवारी करना चाहता है। मैं हैरान होकर पूछा कि आखिर इस जिद की वजह क्या है, तो इसने एक अजीब सा तरीका बताया जिसे सुनकर मैं घबरा गई। इसने कहा कि अगर लाइट बंद हो और माहौल पुरसुकून हो तो घोड़ी ज्यादा मानूस हो जाती है। इसकी बात में ऐसी उलझन थी कि एक लम्हे को मुझे लगा शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैंने सख्ती से बात टाल दी, मगर इस वाक़ये के बाद हमारे दरमियान एक अनजान सी खामोशी आ गई। बारिश थम चुकी थी मगर दिल में एक तूफान उठ चुका था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वक्त के साथ रिश्तों के रंग भी बदल सकते हैं और कभी कभी एक सादा सी बात भी बड़ी गलत फहमियां पैदा कर देती है।